हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू। और जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं, अब हम आए हैं अर्थ अलंकार के नेक्स्ट जो हमारा भेद था रूपक अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम दो भेद इसका पूरा करेंगे, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रूपक अलंकार किसे कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें किस तरह से रूपक अलंकार को पहचानेंगे। ओके, तो इसमें लिखा है, इसकी परिभाषा है कि जहाँ पर उपमेय और उपमा दोनों को एक समान प्रदर्शित किया जाता है वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले पढ़ा था उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो उपमा में क्या था कि उपमेय और उपमा था। ठीक है, उपमेय और उपमा, तो उसमें क्या दिखाया जाता, तुलना की जा रही थी, कंपेयर किया जा रहा था एक दूसरे को। ठीक है, उसमें क्या होगा, इसमें कंपेयर नहीं करना, इसमें उपमा और उपमेय में एक समान दिखाया जाएगा, बिल्कुल एक समान इसको प्रदर्शित किया जाएगा, मतलब दर्शाया जाएगा। तो ये क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, जिसमें एक दूसरे को कंपेयर नहीं करना है, बिल्कुल उसी के समान मानना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे जिसके द्वारा आपको आसानी से समझ आएगा। ठीक है, ये है उदाहरण इसके। अब इसमें लिखा हुआ है कि रामचंद्र मुख चंद्र चकोरी। क्या है इसका मतलब, रामचंद्र मुख, रामचंद्र का जो मुख है, भगवान श्री राम का मान लो, उनका जो मुख है, या फिर किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, उनका जो मुख है, उनका जो फेस, वो किसके बिल्कुल समान है, चंद्र के, मतलब चांद के चकोरी है, बिल्कुल चांद के जैसा है। ठीक है, तो उसमें तुलना तो नहीं की गई ना कि इस, मतलब जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि मान लो रामचंद्र का जो मुख है कैसा है, चांद के समान है। इसमें समान बताया, तुलना नहीं है, बिल्कुल उसी के समान बोला गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक पहचान ये भी होती है कि अगर आप कहीं भी योजक चिन्ह देखते हो, ठीक है, योजक चिन्ह अगर आप देख रहे हो तो आप समझ जाना ये रूपक अलंकार है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप बोलोगे कि योजक चिन्ह तो उपमा में भी लगा हुआ था। ठीक है, उपमा अलंकार जो हमने पढ़ा था उसमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, वो उपमेय और उपमा के बीच में नहीं लगा हुआ था, वो उपमेय और किसका, सासी से जो आता है उससे पहले लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारे जो उपमेय और उपमा है उन दोनों के बीच में योजक चिन्ह होगा। ठीक है, एक उपमेय होगा इसमें, उपमेय, और एक क्या होगा, योजक चिन्ह लगाया, फिर उपमा, इनमें लगाएगा ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये उपमेय और उपमा के बीच में योजक चिन्ह होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका एग्जांपल दिया है कि चरण कमल बंदो हरि राई। इसमें दिया कि चरण, चरण मतलब कि पैर, और किसके जो चरण है हमारे बिल्कुल कैसे दिए गए हैं, कमल के जैसे समान दिए गए हैं, बिल्कुल सासी से नहीं आएगा। इसमें उपमेय और उपमेय के बीच में एक योजक चिन्ह लगा होगा, सॉरी, उपमेय और उपमा के बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक है, वही हमारे क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट इसमें दिया है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी माता से कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब क्या है इसका कि मैं जो खिलौना लूँगा बिल्कुल चांद के जैसा लूँगा। ठीक है, मैं मतलब वो कंपेयर नहीं कर रहा है, इसमें कंपेरिजन तो है ही नहीं, तुलना तो नहीं है, बिल्कुल मुझे वही चीज़ चाहिए, जैसे कि आप उसको चांद ही ला के दे दो उनको, मतलब वही खिलौना होना चाहिए। ठीक है, तो वो रूपक अलंकार कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया हमारा रूपक अलंकार किसे कहते हैं और उसके कुछ उदाहरण। और आपको सिंपल यही है, इसमें पहचानना है तो आप उपमेय और उपमेय को पहले पहचानें कि जिससे तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, उन दोनों के बीच में अगर योजक चिन्ह आता है तो ये रूपक अलंकार है। अगर उपमेय, ठीक है, उपमेय और उसके बाद सासी से आता है और उसमें के बीच में अगर योजक चिन्ह लगा तो वो उपमा अलंकार है। ओके फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये बहुत छोटा सा था रूपक अलंकार और ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप ध्यान से समझते हो तो आपको ईजिली ये समझ आ जाएगा। इसमें लिखा है, इसकी परिभाषा है कि जहाँ रूप गुण आदि समानता के कारण उपमेय में उपमा की संभावना या कल्पना की जाएगी। इसमें क्या था कि देखो, अब मैं स्टार्टिंग से बता दूँ आपको, उपमा अलंकार में क्या था, तुलना करना। ठीक है, रूपक अलंकार में क्या था, एक समान मानना दोनों को। ठीक है, कोई भी इसमें तुलना नहीं है, बिल्कुल उसी के समान था। उत्प्रेक्षा में क्या है कि संभावना होती है, किसी भी चीज़ को मान लिया जाता है कि मान लो ये चांद के जैसा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसा है, ऐसे कहते हैं ना, तो एक कल्पना की जा रही है इसके अंदर। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब ही होता है कि कल्पना या किसी चीज़ की होने की संभावना हो।
ठीक है, तो इसमें देखिए इसकी पहचान यही है कि अगर मनु, मानो, यों, त्यों, जानो, जानूं, अगर ये वर्ड आते हैं, ये शब्द अगर आप कहीं देखते हो तो समझ जाना आप ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ये इसके कीवर्ड्स होते हैं जिससे कि आप पहचान कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम समझते हैं। इसमें लिखा है कि मानो कठिन आंगन चली, ताते राते पाए। अब इस मानो जो शब्द आया उससे तो आपने पहचान लिया कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें मानो, मनो, जान, यूं, जानू ये अगर वर्ड आता है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। पर इसका मतलब क्या है कि इसमें भी एक संभावना ही बताई गई है कि मानो कठिन आंगन चली, ताते राते पाए। मतलब कि है कभी किसी स्त्री के बारे में वर्णन कर रहा है कि वो अपने जो नंगे पैर वो आंगन में चल रही है। ठीक है, तो इसमें ये मान लिया गया है, कभी को रियल में तो उसने नहीं देखा बट उन्होंने माना है इस चीज़ को। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसका सोहत ओढ़े पीत पट श्याम। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आप आत्प पर्याय प्रभात। मतलब इसमें मतलब दिया गया है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम, मतलब श्याम से मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करें जो पीले वस्त्र पहनते हैं। और वह शैल का मतलब है वो कहाँ खड़े हैं, पर्वत पे खड़े हैं, पहाड़ों पे खड़े हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मान लो नीलमणि शैल पर वो खड़े हैं और सुबह के टाइम पर खड़े हैं। ठीक है, तो इसमें मानव वर्ड जो आया ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। मतलब किसी भी चीज़ की कल्पना की गई है, जैसे हम कुछ भी कल्पना कर लेते, मानो भगवान जी यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो एक संभावना इसमें है कुछ। तो और नेक्स्ट है इसका जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हिरको में गोल नीलम हैं जड़े। अब ये नेत्र के बारे में बात की गई है, तो इसमें जानो या जान आ गया है, या मानो या मनु आ गया है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, आपको ये समझना है इसमें कि कौन सा अलंकार लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ आया हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट बचे हैं दो और हैं, मानवीयकरण और अतिशयोक्ति अलंकार, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका अलंकार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे सबसे पहले शब्द अलंकार आया था, जिसके मैंने जितने भेद थे वो सारे करा दिए 3। ठीक है, और अर्थ अलंकार के 5 भेद थे जो मैंने करा दिया, जबकि मैंने बताया था आपको 5 भेद नहीं होते, इसके कई भेद होते हैं जो कि इनके अंग होते हैं और जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैंने आपको करा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इस टाइप की व्याकरण की वीडियो चाहिए और भी टॉपिक है कोई, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो जब तक के लिए बाय।